हरिद्वार में शिव भक्तों पर की जाएगी पुष्प वर्षा। खुद सीएम धामी भी पहुंचेंगे हरिद्वार, कांवड़ियों की करेंगे चरण वंदन। शिव संध्या में भी सीएम धामी होंगे शामिल। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कांग्रेस की केदारनाथ यात्रा को बताया फ्लॉप। कहा उन्हें केदारनाथ की अब आ रही याद, जबकि पहले वो करते थे भगवान का अपमान। लक्सर में कांवड़ियों की भारी भीड़ से 3 किलोमीटर तक लगा लंबा जाम। पुलिस प्रशासन जाम खुलवाने में लगा। ऋषिकेश के तपोवन में भी लगा जाम। प्रदेश भर में मंगलवार को भी तेज बारिश होने के आसार। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। बारिश से राज्य में 131 मार्ग प्रभावित। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। बुलेटिन की शुरुआत खबरों के साथ करेंगे। टिहरी से खबर है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निरीक्षण किया है आपदा स्थल का। उन्होंने निरीक्षण किया है। बूढ़ा केदार क्षेत्र में आपदा आई थी, जिसके बाद वो निरीक्षण करने पहुंचे। तो आपदा स्थल पर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। टिहरी में आपदा आई, जिसके बाद लोग आपदा से प्रभावित हुए और आपदा प्रभावित लोगों से मिलने पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आपदा स्थल का उन्होंने निरीक्षण किया। बूढ़ा केदार क्षेत्र में आपदा आई, राहत और बचाव कार्यों का उन्होंने जायजा भी लिया। तो राहत और बचाव कार्य किस तरीके से किए जा रहे हैं, राहत और बचाव कार्यों का जायजा लिया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। बूढ़ा केदार क्षेत्र में मानसून में ये आपदा आई है और इसके बाद प्रभावित लोगों से मिलने के लिए पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जहां उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं और सभी प्रभावित लोगों को सहायता पहुंचाने का लगातार सरकार काम भी कर रही है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निरीक्षण किया है। टिहरी पहुंचे हैं वो, जहां आपदा स्थल का उन्होंने निरीक्षण किया। साथ ही साथ आपदा प्रभावित लोगों से उन्होंने मुलाकात भी की है। उनके साथ तमाम बड़े अधिकारी मौजूद रहे। बूढ़ा केदार क्षेत्र में ये आपदा आई, जिसके कारण सैकड़ों लोग इस आपदा की वजह से प्रभावित हुए हैं और राहत और बचाव कार्य किस तरीके से किया जा रहा है, इसका जायजा लिया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। लगातार जो उत्तराखंड सरकार है वो लोगों को सहायता पहुंचाने की कोशिश भी कर रही है और लगातार जो प्रभावित लोग हैं उन्हें सुरक्षित जगहों पर ले जाने का काम भी किया जा रहा है। बूढ़ा केदार क्षेत्र में ये आपदा आई और लगातार यहाँ राहत और बचाव कार्य भी किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद आपदा स्थल पर पहुंचे हैं और मौके पर पहुंचकर उन्होंने निरीक्षण किया है। केदारनाथ विधानसभा सीट से विधायक रही शैला रानी रावत के निधन के बाद केदारनाथ सीट पर उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा है कि शैला रानी रावत को श्रद्धांजलि देने के कार्यक्रम पर विचार किया जा रहा है। साथ ही संगठन की मजबूती का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव संपन्न हुए, जिसमें मंडल कार्यकारिणी, शक्ति केंद्र के संयोजक, बूथों की कमेटी व पन्ना प्रमुख के सशक्तिकरण का काम लोकसभा चुनाव के दौरान किया गया। अब केदारनाथ सीट पर उपचुनाव होना है, जिसके चलते वरिष्ठ पदाधिकारियों को भी कार्य में लगाया जाएगा। वहां पर हमारी विधायक शैला रानी रावत जी का निधन के बाद वो सीट रिक्त हुई है। तो एक तो शैला रानी रावत जी को एक श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम पर विचार किया जा रहा है। उसको किस स्तर पर करेंगे
बूथ स्तर पर करेंगे, शक्ति केंद्र स्तर पर करेंगे। इसके कार्यक्रम को हम अंतिम रूप देने जा रहे हैं और संगठन की स्ट्रेंथिंग का काम, संगठन की मजबूती का काम वर्तमान समय में हम लोग कर रहे हैं। वैसे अभी लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं, उसमें हमारी मंडल कार्यकारिणी है, शक्ति केंद्र के संयोजक हमारे हैं, बूथों की कमेटी है, पन्ना प्रमुख है। इन सभी के सशक्तिकरण का काम लोकसभा चुनाव के दौरान हमने किया और अब चूंकि ये उपचुनाव है, उपचुनाव और अधिक गहराई के साथ में लड़ा जाता है और अधिक बारीकी के साथ में लड़ा जाता है और उपचुनाव ठीक पंचायत चुनाव की तरह, जैसे ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ा जाता है, ठीक इस तरह से चुनाव लड़ा जाता है। तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए हम और अधिक मजबूती संगठन के अंदर हो, वहां हम कुछ वरिष्ठ पदाधिकारियों को भी कार्य में लगा। जहां बीते दिनों टेहरी के घनसाली में बारिश ने तबाही मचाई, तूली गांव में आए भारी भूस्खलन से मां बेटी मलबे में जिंदा दफन हो गए। तो गांव के 15 आवासीय मकान मलबे में तब्दील होने के बाद से आपदा प्रभावित क्षेत्र में राहत बचाव कार्य चल रहा है। वहीं जब घनसाली विधायक शक्तिलाल शाह गांव में प्रभावित लोगों से मुलाकात करने पहुंचे तो लोगों ने उनका जमकर विरोध किया, जिसका वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। उधर अब मामले को लेकर भाजपा का बयान सामने आया है। भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का कहना है कि जब इस तरह की घटना होती है तो लोगों का हक अपने जनप्रतिनिधि पर बनता है, जिसके चलते कभी कभी जनप्रतिनिधि को आक्रोश भी झेलना पड़ता है। विधायक की भी अपनी सीमाएं हैं और उन सीमाओं में रहते हुए वो यथासंभव शक्तिलाल शाह जी तो तत्काल जो है फौरी तौर पर वहां क्षेत्र में पहुंच गए थे। जितना संभव हो सका वो राहत और बचाव के कार्य में लगे हुए हैं। वहां की जिलाधिकारी भी लगातार 3 दिन से उस क्षेत्र में डटे हुए हैं। आज गढ़वाल के कमिश्नर भी वहां दौरा कर रहे हैं। कहीं कोई कमी रह गई हो, कहीं पर कोई आवश्यकता होगी तो उसकी पूर्ति भी करेंगे। कल हमारे टिहरी जिले के प्रभारी मंत्री आदरणीय प्रेमचंद अग्रवाल जी ने भी वहां भ्रमण किया है, वहां के लोगों से मिले हैं, प्रशासनिक अधिकारियों से उसकी समीक्षा भी की है कि क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि जनता का हक है, उनका अधिकार है अपने जनप्रतिनिधि से अपनी बात को रखना। काशीपुर में राष्ट्रीय लोक दल के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी हर्ष भान सिंह के कार्यकाल सैनिक कॉलोनी में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के विस्तार को लेकर पदाधिकारियों के साथ चर्चा की गई। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष चौधरी हर्ष भान सिंह के नेतृत्व में पूर्व पुलिस अधिकारी एवं पूर्व सैन्य अधिकारियों ने राष्ट्रीय लोक दल का दामन थामा। इस मौके पर आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर संगठन को मजबूत किए जाने पर बातचीत की गई। प्रदेश अध्यक्ष चौधरी हर्षभान सिंह का कहना है कि राष्ट्रीय लोक दल पार्टी काशीपुर के आगामी चुनावों को लेकर सभी वार्डों में अपने सदस्य नियुक्त कर रही है। वहीं मेयर के पद की दावेदारी के लिए पार्टी मजबूती से सामने आएगी। ये बैठक आज 2 जिलों की है, काशीपुर और उधम सिंह नगर। तो यहाँ के सब पदाधिकारी आए थे, जिलाध्यक्ष जी भी हमारे साथ हैं। जो आर्मी के कुछ पूर्व अधिकारी और पुलिस के पूर्व अधिकारी हमारी आरएलडी पार्टी में शामिल हुए हैं। मैं उन सभी का पूरी राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से हार्दिक आभार और धन्यवाद करता हूँ। बहुत जल्दी पूरे उत्तराखंड में नगर निकाय के चुनाव आने वाले हैं। उस संबंध में भी हम लोगों की मीटिंग थी कि कौन लड़ना चाहते हैं, कौन नहीं लड़ना चाहते। उस संबंध में सब पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया। आम जनता की समस्याओं के त्वरित निदान के लिए जिलाधिकारी कार्यालय में जनता दरबार लगाया जाता है। जनता दरबार में लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचते हैं। जिलाधिकारी सोनिका ने बताया कि 115 से अधिक शिकायतें जनता दरबार में आई हैं, जिनमें जमीन से जुड़े मामले और मानसून सीजन में जलभराव की समस्या प्रमुख रूप से सामने आई है। जिलाधिकारी सोनिका ने कहा कि ज्यादातर शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया और कुछ ऐसी शिकायतें रही हैं जिनमें तकनीकी पहलुओं के आधार पर निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। 115 प्लस हमारे यहाँ शिकायतें आई हैं और इसमें मोर और लेस जितनी भी शिकायतें थी वो लैंड डिस्प्यूट और जो अभी बरसात का सीज़न है तो जल भराव की जो शिकायतें थी वो थी। और इसमें जो ज़्यादातर शिकायतें लैंड से भी रिलेटेड थी वो सीनियर सिटीजन से रिलेटेड थी। और हमारे जितने भी अधिकारी कर्मचारी बैठे हुए थे उनसे सबसे यही इंस्ट्रक्शन है कि इनको तत्काल निस्तारण करें। एक और जहां पूरा प्रदेश आजकल हरेला दिवस के उपलक्ष्य में वृक्षारोपण कर रहा है, वहीं दूसरी ओर वन माफियाओं के इरादे बुलंद होते नजर आ रहे हैं।
मामला डाक पत्थर रिवर रेंज के साहिया बिट का है, जहां पर रिवर रेंज अधिकारी अनिल कुमार भट्ट की सूझबूझ के चलते उपरोली गांव के नीचे जंगल से 72 स्लीपर देवदार प्रकाष्ठ के बरामद किए गए, जिन्हें वन विभाग की टीम के द्वारा डाक पत्थर स्थित कार्यालय कैंपस में लाया गया। वन क्षेत्र अधिकारी भट्ट ने कहा कि इसकी सूचना मिलते तो मैं अपनी टीम के साथ राजस्व विभाग और पुलिस विभाग के साथ मौके पर पहुंचा और इन स्लीपरों को अपने कब्जे में ले लिया। कार्रवाई की गई है ये उपरोली गांव के नीचे जो इनके अपने सिविल क्षेत्र और खतवन है उसमें की गई है। सूचना हम लोगों को बहुत ज़्यादा पुख्ता नहीं थी, लेकिन हमारे जो वहाँ के बीट अधिकारी हैं दलवीर सजवान, निधि भंडारी, इन लोगों के द्वारा सूचित किया गया कि यहाँ पर कुछ स्लीपर होने की आशंका है। तो मैं अपनी पूरी टीम के साथ में, जिसमें हम लोगों ने राजस्व विभाग और पुलिस से मदद देकर के मौके पर पहुंचे और लगभग रात 3 बजे रात तक हम लोगों ने जो 70 नग स्लीपर जब्त किए थे उनका ढुलान कर जो है उसको सुरक्षित अपने रेंज कंपाउंड में रख दिया है। इसमें खबरों में आगे बढ़ते हैं। राज्य के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है कि कांग्रेस की केदार बचाओ यात्रा राजनीतिक उद्देश्य से निकाली जा रही है और इसके जरिए वह केदारनाथ धाम को लेकर भ्रम फैलाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से कांग्रेस का अंदरूनी द्वंद्व सामने आ गया है। साथ ही कांग्रेस की यात्रा जहां से भी होकर गुजर रही है वहां उसमें 20-25 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो रहे। इससे साफ है कि कांग्रेस की यात्रा फ्लॉप हो चुकी है। शुरू से कहता आ रहा हूं कि कांग्रेस की जो ये यात्रा ये शुरू की है हरिद्वार से, ये पूरी तरह से फ्लॉप यात्रा है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ठीक कहा, इनको प्रायश्चित यात्रा निकालनी चाहिए थी। अब आप देखिए, जो लोग भगवान श्री राम को काल्पनिक बताते रहे हो, जो राम मंदिर पे सवाल उठाते रहे हो, जो सनातन पे सवाल उठाते रहे हो, आज उनको भगवान केदार की याद आई है। बारिश के चलते डेंगू की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन ने महाअभियान शुरू करने का निर्णय लिया है। डेंगू रोकथाम के कार्यों की धरातली निगरानी के लिए जिला स्तर के अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। जिलाधिकारी सोनिका ने 33 अधिकारियों को निगरानी के लिए अलग अलग वार्ड आवंटित किए हैं। ये अधिकारी दैनिक रिपोर्ट जिलाधिकारी को उपलब्ध कराएंगे। जिलाधिकारी सोनिका ने कहा है कि डेंगू नियंत्रण महाअभियान के दौरान प्रतिदिन 50 घरों में डेंगू निरोधात्मक कार्रवाई करेंगे। साथ ही लार्वा पनपने वाले संवेदनशील क्षेत्रों में सफाई करवाएंगे और स्थानीय निवासियों को भी जागरूक किया जाएगा। लार्वा का जो हम लोग डोर टू डोर सर्वे करते हैं, वहाँ पे कुछ संवेदनशील एरिया जैसे ननूनखेड़ा हो गया, बंगाली कोठी हो गई, नेहरू ग्राम हो गया, यहाँ पे जा के हमारी टीम करीबन 14 एरिया हैं जो संवेदनशील हैं। वहाँ पे हमारी टीम जा के इंस्पेक्शन कर रही है और लोगों को भी अवेयर कर रही है। कम से कम 1 या 2 दिन हफ्ते में पानी सफाई कर दें, जिससे कि ये जो डेंगू का मच्छर है वो ना बने। उत्तराखंड में स्थित करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र केदारनाथ धाम एक बार फिर चर्चाओं में है। केदारनाथ धाम को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच जमकर राजनीति हो रही है। कांग्रेस हरिद्वार से केदारनाथ बचाओ यात्रा निकाल कर सरकार को घेरने में लगी है, तो वहीं बीजेपी इस यात्रा को ढकोसला बता रही है। यात्रा को लेकर टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग इतने बड़े हो गए हैं कि वे अब केदारनाथ धाम की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। उत्तराखंड में इस समय 4 धाम यात्रा चल रही है, साथ ही प्रदेश में कांवड़ यात्रा चल रही है। ऐसे में कांग्रेस यह यात्रा निकालकर उत्तराखंड की छवि को धूमिल करने का काम कर रही है। पहली बात तो ये है कि उन्होंने हमारे देवादिदेव महादेव, मतलब आप उनसे बड़े हो गए कि आप उनकी प्रतिष्ठा करेंगे। ऐसे कौन सी विशेषज्ञता उन लोगों में है, ऐसे कौन सी तपस्या उन्होंने की है। पहली बात तो ये है। दूसरा ये है कि इस समय एक तो कांवड़ यात्रा चल रही है, पूरा प्रदेश जिस तरह से आपदा से घिरा हुआ है और उस पर अगर आप इस तरह से राजनीति कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से ये अक्षम्य अपराध है और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारा सुझाव है, बाकी तो भाई वो जाने, उनका काम जाने, और उनको इस पर ध्यान देना चाहिए। उसको राजनीति का विषय कम से कम आप महादेव जी को न बनाइए। इसमें
विकासनगर में बहुत जल्द लोगों को 24 घंटे पीने का पानी उपलब्ध हो सकेगा। इसके साथ ही इलाके में बेहतर सीवेज सिस्टम भी जल्द बनकर तैयार हो जाएगा। विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने उत्तराखंड अर्बन सेक्टर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अधिकारियों के साथ विकासनगर पालिका सभागार में ब्लूप्रिंट के जरिए शहर के सीवरेज और ड्रेनेज प्लान को लेकर अहम बैठक की। इस दौरान विधायक ने 535 करोड़ रुपए से तैयार होने वाले इस प्रोजेक्ट के बारे में कंसल्टेंट एजेंसी टाटा इंजीनियर से जानकारी भी ली। महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है और आफ्टर द परसुएशन एंड एक्टिव role of the departments, this project was approved. ये 535 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ है, 535 करोड़ का, तो इट्स अ बिग डील। और जैसा मैंने कहा था विधानसभा के चुनाव से पहले किया था, सैद्धांतिक स्वीकृति की इसकी हम तभी करा चुके थे, लेकिन मैंने कहा था कि इसकी फाइनल अप्रूवल भी, और बहुत जल्दी हम बिडिंग प्रोसेस में जाएंगे। जैसा आप सबको मालूम है कि इस तरह के प्रोजेक्ट में ग्लोबल और नेशनल बिडिंग होती है, तो बाकायदा नेशनल बिडिंग होकर के टाटा कंसल्टेंसी इंजीनियर्स करके वो कंसल्टेंट इसके अंदर, और फिर बिडिंग होकर के ये क्या है ग्रुप EMS को ये कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हुआ है। बरसात के समय मच्छरों की तादाद तेजी से बढ़ जाती है और कई बीमारियां तेजी से फैल जाती हैं। हालांकि मच्छरों के साथ ही वन्य जीव की घटनाएं भी बढ़ जाती हैं। वहीं अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट में वन क्षेत्राधिकारी मोहन गंगा शरण ने वन्य जीव की घटनाओं को लेकर खंड विकास अधिकारी सल्ट भिकियाशेंड को पत्र लिखकर ग्राम पंचायत के आसपास सार्वजनिक स्थानों में उग रही झाड़ियों के कटान के लिए मनरेगा सहित अन्य मद से कटान के निर्देश दिए। उन्होंने कहा, बरसात काल के दौरान झाड़ियों में वन्यजीव की छिपने की जगह बन जाती है। साथ ही ग्रामीणों से रात्रि के समय अकेले न निकलने, रात में रोशनी के साथ समूह में बाहर निकलने की अपील की। पोल में भी हमने संबंधित जो ग्राम प्रधान होते हैं और जो विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी हैं, उनको सूचित किया गया है कि वर्षा काल में जो झाड़ियाँ घरों के आसपास हैं बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं, जिसके कारण ये वन्य जीवों के छुपने की जगह बनती है। तो इसके लिए हमने अभी ब्लॉक अधिकारी, खंड विकास अधिकारी सल्ट और खंड विकास अधिकारी भिकियाशेंड को पत्र भी लिखा है कि वो समस्त अपने ग्राम प्रधानों और विकास अधिकारियों को पत्र लिखकर मनरेगा या अन्य किसी मद से गांव में सार्वजनिक स्थानों पे, चलने के रास्तों पे झाड़ियाँ कटान कराएं और साथ ही साथ रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था रखें, जिससे कि वन्य जीवों को ग्रामीण आबादी के आसपास छुपने की जगह ना मिले। देहरादून में लगातार भारी बारिश का दौर जारी है। पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश हो रही है, जिसके चलते भूस्खलन के साथ ही नदी नाले उफान पर हैं। वहीं आने वाले दिनों में मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा है कि 2 से 3 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश देखने को मिल सकती है। खासकर देहरादून जिले सहित आसपास के इलाकों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। वहीं ऐसे में मौसम विभाग ने आम जनता को बेहद सतर्कता बरतने की चेतावनी दी है। और देख रहे हैं कि जो बारिश की एक्टिविटी लगातार वो नॉर्मल तो हमको मिल ही रही है, और उसके साथ वेरी हेवी रेंस भी हमको मिल रही है। पास 24 आवर्स में भी हमको जो हैवी रेंस देहरादून डिस्ट्रिक्ट में मिली है, बागेश्वर में मिली है। तो इस तरह की एक्टिविटी वो चली रही है और लाइट से मॉडरेट तो जो है ज़्यादातर जगहों में वो मिल रही है। और मैदानी क्षेत्रों में बात करें तो वहाँ भी अनेक जगहों तक में आ जाए। जब हम वार्निंग पे जाते हैं, अगर आज 29 तारीख के लिए बात करें तो ऑरेंज में हमने जो है वार्निंग देहरादून डिस्ट्रिक्ट के लिए रखी है, जिसमें हैवी से वेरी हैवी रेन की संभावना है। और इसी तरह जो हैवी रेंस है उसमें टेहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत इनको रखा गया। और अंदर अगर बात करें तो बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट को वो रखा गया है। जो लोग लो लाइंग एरियाज में रहते हैं उनको काफ़ी सावधान रहने की जरूरत है। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों के शिव भक्त डॉक कावड़ से बोल बम के जयकारों के साथ अपने अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं। वहीं पुलिस और जिला प्रशासन ने भीड़ को देखते हुए मंगलौर से लक्सर की ओर 100% रूट डायवर्जन किया है।
जहां एक तरफ पुलिस के कंधों पर कावड़ मेला संपन्न कराने की एक बड़ी जिम्मेदारी है, तो वहीं लक्सर पुलिस अपनी जिम्मेदारी के साथ साथ शिव भक्ति का धर्म भी निभा रही है। लक्सर पुलिस ने रूट डायवर्जन के बाद जगह जगह शिव भक्तों के जलपान की व्यवस्था की है। ऐसे में स्वयं खाकी सड़कों पर उतरकर शिव भक्तों की सेवा कर रही है। सिंचाई खंड थराली में अधिशासी अभियंता की मांग को लेकर ठेकेदारों और भाजपा कांग्रेस के नेताओं ने लोक निर्माण विभाग में प्रदर्शन शुरू कर तहसील परिसर के बाहर सड़क पर सिंचाई विभाग का पुतला फूका और सिंचाई विभाग समेत सिंचाई मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की। इससे पूर्व विरोध प्रदर्शन को लेकर ठेकेदारों के बीच आपसी तनातनी भी खूब देखने को मिली। विरोध करने वाले ठेकेदारों और नेताओं ने आरोप लगाते हुए कहा है कि सिंचाई विभाग में वित्तीय अनियमितता हुई है और लंबे समय से यहां अधिशासी अभियंता का पद रिक्त चल रहा है। मंत्री जी का पुतला विवश होकर इसलिए फूकना पड़ा क्योंकि एक अधिकारी यहाँ विगत 10 साल से जो है सेवारत है और वो एक ही पद पर यहाँ पर नियुक्त है, लेकिन उसको अतिरिक्त चार्ज है अधिशासी अभियंता का। वो एक तरफ से सहायक अभियंता के रूप में पत्र लिख रहा है एक्शन को कि मुझे अनुबंध बनाने का परमिशन दो, और वही आदमी जो है फिर से एक्शन के रूप में अनुमति दे रहा। तो एक आदमी लगातार यहाँ पर भ्रष्टाचार कर रहा है, स्थानीय लोगों से मंत्री के नाम पर अवैध वसूली कर रहा है, ठेकेदारों का शोषण कर रहा है। जो अधिशासी अभियंता है प्रभारी, वो अपने ट्रांसफर रोकने के लिए 6 महीने से वहां पड़े हुए हैं, न कि थराली विभाग की स्थिति को सुधारें। इसलिए हम लोग बहुत बड़े आक्रोश के साथ उस मंत्री का भी पुतला फूका है जो उसको रोक रहा है। हमारी एक ही मांग है, उसकी जांच की जाए और उसका यहाँ से स्थानांतरित किया जाए और परमानेंट अधिशासी अभियंता को यहाँ रखा जाए। सिंचाई विभाग के प्रभारी अधिशासी अभियंता हैं, लगातार 10 साल से यहाँ पर कार्यरत हैं और जिस प्रकार की से सरकार को राजस्व की हानि जो हो रही है, जो अभी तक टेंडर नहीं निकाल रहे हैं, कई माध्यमों से पता लगा है कि अपने लोगों को, चाहते लोगों को ठेके दे रहे हैं। बाहर के रूट की सहारनपुर के बड़े बड़े ठेकेदार यहाँ आ रहे हैं और जो लोकल लोगों को उनको काम नहीं मिल रहा है। इसलिए हम आज देहरादून जा रहे हैं और मैं माननीय विधायक जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से इस संबंध बात रखूंगा। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए IND24। नमस्कार।